एक बार एक लड़का एक कैंटीन में जाता है और वह कैंटीन के मालिक को देखता है तो उसका नज़र जो था वह उस मालिक के ऊपर ही थम जाता है, इसलिए कि उसका उस कैंटीन का मालिक जो था वह 20 तोला सोना पहना हुआ था। और फिर लूट-पाट के ख्याल से वहीं से उस मालिक से दोस्ती करने का ख्याल बनाता है और दोस्ती करने लगता है। कई जगह पे दोस्ती होने के बाद दोनों लोग पार्टी करते हैं और जो लूट-पाट करने का प्लानिंग बना रहा था उसका एक गर्लफ्रेंड होती है और उस गर्लफ्रेंड से उस कैंटीन के मालिक से फ़ोन पे बात कराया करता है और उस कैंटीन का मालिक का उस लड़की पे दिल आ जाता है और एक दिन मिलने के लिए वह लड़की बुलाती है और वहीं बताए हुए जगह पे कैंटीन के मालिक पहुंच भी जाता है और वहां जाने के बाद जब वह अपना शरीर पे एक भी जरा सा सोना का जेवर नहीं पहन के गया था, जिस वजह से उन लोग को और गुस्सा आता है, पीटने लगते हैं। पीटने-पीटते पूछते हैं कि सोना का ज़ेवरात कहाँ है? तो वह व्यक्ति बताता है कि मेरा कैंटीन में है। वहाँ से सोना का ज़ेवर लाने के बाद ये लोग को उतना से ही मन नहीं भरता है, फिर पूछते हैं पैसा कहाँ है? तो वह व्यक्ति पैसा बताने से इनकार कर देता है, जिस वजह से लोग पीटते-पीटते उसका जान ले लेते हैं। पूरा कहानी को सुनने के लिए वीडियो पर बने रहें। हाँ, तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजीत गुप्ता। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के दक्षिण-पूर्वी इलाके के रहने वाली एक लड़की जिसका नाम स्वाति होता है और स्वाति का एक भाई जिसका नाम अनूप कुमार गुप्ता, जिसका उम्र 49 वर्ष होता है और अनूप कुमार गुप्ता का एक कैंटीन होता है और उसका कैंटीन काफ़ी ज़्यादा चला करता था और कई लाख में उसका इनकम होता है। और जो अनुरूप कुमार गुप्ता है वह रहा करता था द्वेरका नॉर्थ पुलिस स्टेशन के सेक्टर 14 के राधिका अपार्टमेंट में रहा करता था वह। अनुरूप कुमार गुप्ता सबसे पहले अपना बहन को बताता है कि मैं घूमने के लिए गोवा जा रहा हूँ और किसी को बताना नहीं और हमें डिस्टर्ब भी नहीं करना। अनुरूप कुमार गुप्ता जो था वह अपने माता-पिता और अपने अन्य भाई से बातचीत नहीं किया करता था, बस अपनी बहन जो स्वाति थी उससे ही बात किया करता था। और स्वाति को यह बताने के बाद अनुरूप कुमार गुप्ता निकल जाता है, लेकिन स्वाति जब फ़ोन लगाती है अनुरूप कुमार गुप्ता को अगले दिन तो लगता नहीं है, लेकिन उसका व्हाट्सएप से चैटिंग आ रहा था कि मैं गोवा पहुंच गया हूं और गोवा का कई इमेज भी डाल रखा था। लेकिन जब स्वाति व्हाट्सएप चैट को देखती है और इमेज को देखती है तो उसकी जो नज़र था वह चकमका जाता है, इसलिए कि जो अनुरूप कुमार गुप्ता था वह हमेशा इंग्लिश में कमेंट किया करता था, लेकिन जब से वह गोवा गया था तब से हिंदी में कमेंट कर रहा था और एक इमेज डाला था जो कि काफ़ी पुराना इमेज था। वह अपना गाल का जो तिल था उसका ऑपरेशन करवा चुका था, लेकिन जो इमेज डाला था प्रेजेंट में उसके गाल पे तिल था। वहीं से उसकी बहन को शक होने लगता है कि मेरे भाई के साथ कुछ हुआ है और फ़ोन लग भी नहीं रहा था। उसके बाद जो स्वाति होती है वह अपने एक भाई को कॉन्टैक्ट करती है जिसका नाम राहुल होता है, एक और भाई होता है जिसका नाम पवन होता है और बताती है कि जो अनुरूप कुमार है वह गोवा घूमने के लिए गया हुआ था, लेकिन उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है और उसका मोबाइल से व्हाट्सएप चैट तो हो रहा है, लेकिन जो चैट हो रहा है वह हिंदी में हो रहा है और हमेशा से जब भी अनुरूप कुमार हमसे बात किया करता था वह इंग्लिश में बात किया करता था। जो उसका इमेज है उसके गाल पे तिल है, जबकि वह गाल का तिल का ऑपरेशन करवा चुका है। आस-पास के लोग से पूछताछ करते हैं लोग, ये स्वाति और इनके दोनों भाइयों, और आस-पास के लोग से पूछने के बाद कुछ भी नहीं पता चलता है। दोस्त यार से पूछते हैं, कहीं से भी कुछ नहीं पता चलता है, तो फिर ये लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ अपने भाई का गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाते हैं। बोलते हैं मेरा भाई तो घूमने के लिए गोवा गया था, लेकिन उसका फ़ोन लग नहीं रहा है। पुलिस रिपोर्ट लिखती है और पूछती है कि कब गया था, तो वह ये लोग बताते हैं कि 18 फरवरी 2026 को गया हुआ था और अभी दिन आ गया था 23 फरवरी 2026, यानी कि 5 दिन हो गया था उसके गए हुए में, लेकिन फ़ोन नहीं लग रहा था, बातचीत नहीं हो रहा था। उसके बाद डीएसपी अंकित सिंह रिपोर्ट लिखते हैं, इस मामले को जाँच में जुड़ जाते हैं, इसलिए कि जो अनुरूप कुमार था वह एक कारोबारी था, करोड़पति कारोबारी था और अभी जिस तरह का दौर आ गया है, इस तरह के लोगों के साथ घटना कहीं न कहीं घट जाता है और यह प्लानिंग का हिस्सा ही होता है। कहीं कोई प्लानिंग करके बुलाता है, ले जाता है, उसके बाद उसके साथ कुछ हादसा हो जाता है। फिर पुलिस जो थे वह जाँच में जुड़ जाते हैं और अलग-अलग कॉल डिटेल, अलग-अलग सीसीटीवी कैमरा खंगालने लगते हैं। पुलिस को लगता है कि यह तो टोल प्लाजा पार किया होगा, इसलिए कि अनुरूप कुमार गुप्ता का अपना कार होता है और कैंटीन से अपना कार से ही निकला था। तो टोल प्लाजा से कॉन्टैक्ट करते हैं पुलिस, एनएचआईए। तो ये पता चलता है कि जो अनुरूप कुमार गुप्ता गुप्ता था वह मथुरा गया हुआ है अपने गाड़ी से। तो पुलिस को लगा होगा मथुरा के वृंदावन गया होगा घूमने के लिए, लेकिन फिर टोल प्लाजा के स्टाफ से पता चलता है कि वह एक दिन में ही उधर से अपना गाड़ी लेकर लौट जाता है। पुलिस चौंक जाती है कि कोई मथुरा जाएगा तो एक दिन में कैसे लौट जाएगा। जब पुलिस अनुरूप कुमार गुप्ता का
कॉन्टैक्ट माने कॉल डिटेल खंगालती है तो पता चलता है एक नंबर जो कि रैपिडो ड्राइवर के होता है, उससे पूछताछ किया जाता है पुलिस के द्वारा, उसके पास पहुंचा जाता है तो वह बताता है कि हम इस व्यक्ति को मटियार के बी ब्लॉक में छोड़ देते हैं 18 फरवरी को। उसके बाद वहां से हमको भेज दिया जाता है और फिर पुलिस वहां जो मटियार बी ब्लॉक का सीसीटीवी कैमरा था वहां वह सीसीटीवी खंगालती है तो पता चलता है कि अनुरूप कुमार गुप्ता के साथ 4 लोग और थे जो कि उसके साथ में चल रहे थे। एक व्यक्ति के साथ में एक स्कूटी भी होता है। पुलिस फिर उस स्कूटी का नंबर देखती है और उस नंबर का डिटेल निकालती है तो हरियाणा का नंबर निकलता है और यह जो नंबर दर्ज था, रजिस्ट्रेशन था, वह हैप्पी उर्फ सूरज नाम के व्यक्ति पर दर्ज था। सूरज व्यक्ति का उम्र 29 वर्ष था। उस हैप्पी सूरज को ढूंढा जाता है तो वह हरियाणा में ही मौजूद था। पुलिस उसको उठाती है और पुलिस स्टेशन लेकर आती है और उससे जब पूछताछ करती है शुरुआत में तो कुछ नहीं बताता है, लेकिन पुलिस जब अपने ऊपर आती है और उसको तोड़ती है, मारती पीटती है और पूछती है तब वह बताता है कि हाँ साहब, उसका जो है अनुरूप कुमार गुप्ता का कत्ल हो चुका है। उसका लाश को 6 टुकड़ा करके है उत्तर प्रदेश के मथुरा के जमनापुर थाना के अमना नदी में फेंक दिए हैं उसका लाश के 6 टुकड़े को। पुलिस पूछती है कि इसमें शामिल कौन कौन है तो वह व्यक्ति बताता है कि मेरा एक लिविंग पार्टनर जिसका नाम राखी होता है और उसका उम्र 21 वर्ष होता है और इसमें 3 लड़का और शामिल थे। एक लड़का का नाम बलराम हरियाणा के रहने वाला होता है और दूसरा लड़का भूपेंद्र सोनीपत का रहने वाला होता है और तीसरा लड़का नीरज और एक लड़का और था जो कि अभी के बारे में नहीं बताया गया था। पुलिस इन लोग पे दबिश डालती है तो बलराम भूपेंद्र को पकड़ लेती है। नीरज अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और जब सभी लोग को इकट्ठा करके पूछा जाता है तो फिर से हैप्पी एक कहानी सुनाता है। हैप्पी बताता है कि एक बार हम जनवरी 2026 का बात है, जो अनूप कुमार का कैंटीन था उसके कैंटीन पर जाते हैं और वहां खाना खाते हैं। जब उसके मालिक को पेमेंट करने के लिए जाते हैं तो देखते हैं उसके सभी उंगलियों में सोने का अंगूठी है और गले पर कई हार हैं और भी कई जगह हार हैं। जब उससे जो हैप्पी था वह पूछता है उस कैंटीन मालिक से कि आप कितना सोना पहने हुए हैं तो कैंटीन का मालिक हंसते हुए बोलता है कि यही सवाल हमसे जो भी मिलते हैं सभी को यही पूछते हैं। तो कैंटीन के मालिक बताता है कि हम 20 तोला सोना पहने हुए हैं, यह करोड़ों का है। वहीं से हैप्पी के मन में कुछ चलने लगता है। हैप्पी वहीं से दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाता है और दोनों बात करने लगते हैं और दोनों कब दोस्त बन जाते हैं अनूप को भी नहीं पता चल पाता है, लेकिन हैप्पी का प्लान कुछ और था। दोस्त बनने के बाद कई बार हैप्पी जो अनूप कुमार गुप्ता था उसके साथ पार्टी करता था रात में और इतना विश्वास हो गया था अनूप कुमार गुप्ता को हैप्पी के ऊपर कि वह जो हैप्पी है वह मेरा सच्चा साथी है। लेकिन इसी बीच में क्या होता है कि अनूप कुमार गुप्ता के मोबाइल पर एक फ़ोन आता है और वह फ़ोन लड़की का होता है और जो लड़की थी वह मीठा-मीठा बात किया करती थी और अनूप कुमार गुप्ता का दिल जीत लेती है और अनूप कुमार गुप्ता को उस लड़की से बातों के ही ज़रिए ही प्यार हो जाता है। एक दिन एक बार लड़की बोलती है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, क्या तुम हमसे मिलोगे? तो हैप्पी भी खुशी-खुशी अनूप कुमार भी बोलता है, खुशी-खुशी बोलता है कि हाँ, मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूँ और वह लड़की एड्रेस देती है और एड्रेस के ऊपर आने के लिए बोलती है और अनूप कुमार गुप्ता जो था वह 18 फरवरी को अपने कैंटीन बंद करके निकल जाता है। अपना बहन को मैसेज कर देता है कि मैं गोवा घूमने के लिए जा रहा हूँ और हमें डिस्टर्ब मत करना हमें आने तक। और वहां से वह निकल जाता है, अपना गाड़ी लेके निकलता है, लेकिन वहां से जाने के बाद एक रैपिडो बुक करता है और रैपिडो के सहारे ही उस बताए हुए जगह पर पहुंचता है और वहां जाने के बाद एक कमरे में कुछ लोग होते हैं और वहां जब अनूप कुमार जाता है तो देखते हैं सभी 4-5 लोग होते हैं। देखते हैं कि उसके शरीर पर एक भी गहना जेवर नहीं है, अंगूठी भी नहीं है, गले का हार नहीं है। सभी का जो मंसूबा था वह खराब हो चुका था। वो लोग कहीं ना कहीं अनूप कुमार पर डबल गुस्सा हो जाते हैं और उसको एक कुर्सी से बांधते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा जो जेवर है वह कहाँ है। तो अनूप कुमार को बताता था कि हमारा कैंटीन में गाड़ी खड़ा है, उसी में मेरा जेवर है। लोग वहां जाते हैं, उसका गाड़ी को लेकर आते हैं, चाबी को भी बता देता है अनूप कुमार गुप्ता और उस गाड़ी में जितना भी जेवर था उसको लेके आते हैं। उसके बाद फिर से अनूप कुमार गुप्ता को गुस्से में पीटने लगते हैं। पीटते पीटते कब अनूप कुमार गुप्ता का मौत हो जाता है जिसका पता ही नहीं चल पाता है। लोग को जब पता चलता है कि अनूप कुमार गुप्ता का मौत हो चुका है तो फिर अनूप कुमार गुप्ता को खोलते हैं और उसका शरीर के 8 टुकड़ा करता है हैप्पी और उसका जो एक लिविंग पार्टनर थी राखी, वह 8 टुकड़ा करने 6 टुकड़ा करने के बाद वहीं
जहां से मारे थे वहां से 150 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के मथुरा के थाना जमुनापुर के अमना नदी में ये लोग फेंक देते हैं और वहां से आके शांति से अपना कमरे में रहने लगते हैं। इस बताए हुए जगह पे जाती है और वहां उसके बॉडी को देख रही है। अभी तक तो उसका बॉडी का कोई भी हिस्सा मिला नहीं है, लेकिन सबूत के तौर पे चाकू बरामद किया गया है और जो चीज से मारा गया था अनूप कुमार को वह चीज बरामद किया गया है। बस अनूप कुमार के अभी बॉडी को नहीं बरामद किया गया है, वही चीज को सबूत बनाकर उस इन लोगों पर चार्जशीट तैयार होगा और मामला कोर्ट जाएगा। कोर्ट इन चारों पांचों को क्या सजा देती है। लेकिन इधर अनूप कुमार गुप्ता के घर वालों के रो रो कर बुरा हाल है। अब इन लोगों का सजा इंतजार रहेगा। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।